मैं पंजाब से हूँ और अपनी बेटी को लेकर के आया हूँ यहाँ पे एग्जाम दिलाने के लिए। अच्छा, और ये आपकी बेटी का कौन सा अटेम्प्ट है? ये थर्ड अटेम्प्ट। बड़े भैया है, कौन सा अटेम्प्ट है अपने छोटे भाई का? दूसरा। दूसरा। अब पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, एक्सपीरियंस बताइए। पहला अपना कुछ नंबर कम था। सपोर्टिव हस्बैंड भी हमें मिल ही गए हैं। कौन सा अटेम्प्ट है आपकी वाइफ का? थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पाया? नहीं, फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड में पीटी क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था। दीदी का कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट। फर्स्ट है, तो दीदी कितने सालों से तैयारी कर रही है? अभी 1 साल से। 1 साल से। कितने घंटे पढ़ती थी और क्या उम्मीद लगती है इस बार? अभी तो बता नहीं सकते, हम खुद घर पे नहीं रहते हैं। अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट है अपने अंकल का? दूसरा। दूसरा। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? पहले अटेम्प्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या? मतलब कुछ ही नंबर से कटे थे हम। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए नहीं थे? निकल। एक बेबी भी है, तो थोड़ा सा मेरी मदर जो है वो केयर करती है, इसलिए वो पढ़ाई भी कर पाती है। बात यही है। अच्छा, कितने साल की है आपकी बेबी? 5 ईयर की है। 5 ईयर की, तब तो वो मम्मी बिना नहीं रह पाती होगी। एक्चुअली जब मैं इन लोग को देखती हूँ तो मुझे अपना याद आता है कि जब मैं एमबीए का एग्जाम देने जा रही थी और ऐसे ही मेरे फादर भी और मेरे पेरेंट्स भी बैठे रहते थे। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो आज हम मौजूद है पटना के एएन कॉलेज में, जहां पीपीएससी का 71st एग्जाम हो रहा है और उसकी प्रथम पाली भी हो रही है अभी। लेकिन अभी पेरेंट्स जो है यहाँ काफी मौजूद है, जो कि अपने बच्चों को परीक्षा दिलाने आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं उन पेरेंट्स से जिन्होंने अपने बच्चों के साथ संघर्ष किया है। नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आप किसका एग्जाम दिलाने आ रहे हैं, कहाँ से? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और अपनी बेटी को लेकर के आया हूँ यहाँ पे एग्जाम दिलाने के लिए। अच्छा, और ये आपकी बेटी का कौन सा अटेम्प्ट है? ये थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, इससे पहले कभी प्रीलिम्स भी निकला था कि या फिर फर्स्ट? उसने प्रीलिम्स अभी निकाला नहीं है, बाकी ये थर्ड अटेम्प्ट है इसका। तो मेहनत की है आपकी बेटी? बिल्कुल काफ़ी मेहनत करती है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो उसका बहुत 0.3 नंबर से रह गया था। कितने नंबर से? 0.3। 0.3। और सेकंड? और सेकंड का तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, तो इस बार की मेहनत आपको दिख रही होगी, तो क्या उम्मीद लगती है आपको कि इस बार आपकी बेटी निकल लेंगी? उम्मीद तो यही रखा जाता है कि बेटी जिस तरह मेहनत करती है, तो इसीलिए उसके संघर्ष हम भी कर रहे हैं उसके लिए। तो क्या कुछ आने में पंजाब से आ रहे, पंजाब लुधियाना से आप बिहार के पटना में आ रहे हैं, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई खास तो नहीं, बस टिकट था, हमने पहले ले रखा था कि मुझे पता था कि पटना लड़की कहती थी कि पटना में ही पड़ेगा, तो अब हम पहले से टिकट ले रखे थे और जाने के लिए तो अभी कंफर्म नहीं है, बाकी देखते हैं। देख सकते हैं किस तरह से एक पिता का संघर्ष आपको दिख रहा होगा कि लुधियाना से पटना आ गए अपनी बेटी का एग्जाम दिलवाने, और तीसरी बार उनका अटेम्प्ट है, मगर विश्वास अभी भी पहले जैसा ही है। तो नमस्ते भैया, आप किसका एग्जाम दिलवाना है? भैया का। भैया का। आप छोटे भाई की बड़े भाई? बड़े भैया का। बड़े भैया है। कौन सा अटेम्प्ट है अपने छोटे भाई का? दूसरा। दूसरा। अब पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था, एक्सपीरियंस बताइए। पहला अपना कुछ नंबर कम था। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं निकला था? नहीं निकला था। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद अच्छा खासा लग रहा है कि अच्छा तैयारी कर रहे थे। कितने घंटे पढ़ते थे आपके छोटे भाई? आपको सोशल मीडिया में थे? अच्छा, बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई सोशल मीडिया में नहीं है। कितने घंटे पढ़ते थे? 8-10 घंटा। 8-10 घंटा। आप कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला। रोहतास जिले से हैं जी। तो इस बार तो कहा जाता है कि बिहारी जो होते हैं बीपीएससी निकाल ही लेते, तो इस बार क्या उम्मीद है, सेकंड अटेम्प्ट निकाल लेंगे? उम्मीद है, अब देखिए देने के बाद में बुझेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े भैया को भी सपोर्ट करने छोटे भैया आए हुए हैं। मतलब कि छोटे भाई बहन भी अपने बड़े भाई बहनों के साथ हमेशा साथ रहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो भैया, आप किसका एग्जाम दिलवाना है? दीदी का। दीदी का? दीदी का कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट। फर्स्ट है, तो दीदी कितने सालों से तैयारी कर रही है? अभी 1 साल से। 1 साल से। कितने घंटे पढ़ती थी और क्या उम्मीद लगती है इस बार? अभी तो बता नहीं सकते, हम खुद घर पे नहीं रहते हैं। आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो मैं बीए में हूँ। बीए में? तो आप भी आगे चल के बीपीएससी दीजिएगा? बोलती तो है कि तैयारी करना तुम ये भी। आपको तो करना चाहिए, आपकी दीदी तो आपको गाइडलाइन दे दी और निकाल लेंगी इस बार एग्जाम, तब तो आप निकाल लोगे, गाइडलाइन मिलेगी ना। हाँ, वो तो बोलबे करती हैं कि तुम भी यही तैयारी करो। कहाँ से आए आप? अभी तो मैं आरा से आया हूँ। आरा से? तो बिहार के कोने कोने से, सिर्फ पंजाब लुधियाना अलग अलग स्टेट से नहीं, बिहार के कोने कोने से लोग मौजूद हैं और अपने दीदी भैया को यहाँ सपोर्ट करने आए हुए हैं। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी के सेकंड अटेम्प्ट, और अलग अलग संघर्ष भरी कहानियां रहती हैं। तो आइए बात करते हैं भैया से। भैया, आप किसका एग्जाम दिलवाना है? ये अंकल जी हैं।
अंकल जी का? उनकी उम्र कितनी हो रही है? वही 22। 22? और आप? मेरा उम्र 21 साल। अरे 1 साल बड़े अंकल हो गए आपके। गांव के रिश्ते से अंकल जी हैं। गांव की रीति से अंकल जी हैं। अच्छा, तो कौन सा अटेम्प्ट है अपने अंकल का? दूसरा। दूसरा। पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था? पहले अटेम्प्ट में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या? मतलब कुछ ही नंबर से कटे थे हम। अच्छा, प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए नहीं थे? निकाल पाए। मतलब फर्स्ट स्टेज नहीं हो पाया? नहीं हो पाया था। उनके बाद उनका कुछ ब्रेकडाउन हुआ, मतलब टेंशन हो गया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला मेरा, तो कैसा उनका हाल था? फिर पढ़ाई कैसे पकड़ी रफ्तार? पढ़ाई अभी ठीक है, इस बार हो सकता है निकल जाएगा। उस टाइम कैसा रहा हाल हो जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, तो उनकी क्या टेंशन थी? टेंशन थी कुछ घर के प्रॉब्लम से। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? जमुई डिस्ट्रिक्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। और आप यो बीपीएससी दीजिएगा भविष्य में? यस, क्यों नहीं देंगे, अंकल जी दे रहे हैं तो हम। इस बार क्यों नहीं दिए? इस बार नहीं दे, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता, आगे आप भी दीजिएगा? हाँ तो जरूर। आप देख सकते हैं कि कितने सारे जो लोग हैं आगे चल के अपने भैया दीदी को अब ये सपोर्ट कर और आगे खुद जाके भी एग्जाम देंगे, वो भी उनके गाइडलाइन में। तो आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से। तो चलिए बात करते हैं आंटी जी से, क्योंकि यहाँ पे आंटी जी भी मौजूद हैं। नमस्ते आंटी जी। तो आंटी जी, आप किसका दिलवाना है एग्जाम? ये मेरी बेटी का दिलवाना है। बेटी का? कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? दूसरे बार तो दूसरी बार है। अच्छा, तो पहले बार में नहीं हो पाया? बक्सर में जो भगदड़ मची इतनी सारी, वो नहीं पिछले बार हुआ था। हाँ, हाँ। तो उसमें तो कुछ नहीं हो पाया उस टाइम में। एग्जाम ही नहीं दे पाई थी क्या? ये थे एग्जाम दिए थे, लेकिन वो जो नहीं कितना हंगामा हुआ। हाँ, तो टेंशन में आ गए, पढ़ाई दिक्कत दी मेंस भी दी है, देखते हैं क्या होता मेंस भी दी है। मतलब पिछले बार मेंस क्लियर हो गया था, मतलब दूसरा स्टेज तक क्लियर हो गया था, फिर बाद में मेंस इंटरव्यू में फेल हो गए है। हाँ थे। हाँ नहीं। इंटरव्यू तक पहुंच गया आप? हाँ हाँ, मेरी बेटी बहुत पढ़ी है, इस बार ही बहुत मेहनत की है। भगवान से दुआ करते हैं कि उसका इस बार जरूर होगा। अच्छा, कोई मन्नत मांगी है कि पास हो जाएंगे तो कुछ करेंगे? हाँ जरूर करेंगे, हनुमान मंदिर में आएंगे पटना में। आप कहाँ से? बक्सर से ना? आरा से। आरा बक्सर। अच्छा, तो इस बार क्या उम्मीद है, कितने घंटे वो पढ़ती थी? वो सारा दिन पढ़ती है। सारा दिन? वो छत पे भी नहीं जाती है, गलियारे में भी नहीं जाती है, सिर्फ उसका मकसद है पढ़ाई। इस बार तो लग रहा है पक्का हो ही। उसका मन तो है तो पक्का एकदम दिल से? हाँ, मैं दिल से कर रही हूँ, होगा उसका जरूर। अच्छा, तो ये बता दीजिए हमको, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते वो रह गए, इंटरव्यू में वो हो गया, तो कैसा प्रॉब्लम रहा? आ गया? अच्छा तो था। नहीं टेंशन उनका, मतलब टेंशन बयान कर सकते? खाते टेंशन नहीं, फ्री ठीक है, अभी ठीक ही है, वो नॉर्मल है। अच्छा, तो आप आगे भी सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ बहुत ज्यादा। तो देख सकते हैं कि विश्वास इतना अटूट है कि इंटरव्यू तक ना पहुंच पाने के बाद दूसरे अटेम्प्ट के वक्त भी वही विश्वास टिका हुआ है। मेहनत करती है, इससे हमको विश्वास है। उसकी माँ है, देखते हो सारा दिन पढ़ती है वो लड़की, सोती नहीं है, दिन भर पढ़ती है। एक माँ का अटूट विश्वास कोई छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता है, ये सबूत है इस बात का। तो आप किसको दिलवाने एग्जाम आए भैया? मेरी वाइफ को। वाइफ का? देखिए, सपोर्टिव हस्बैंड भी हमें मिल ही गए हैं। आज के जनरेशन में कौन बोलता है कि पति पत्नी साथ नहीं देते हैं? देते हैं। तो कौन सा अटेम्प्ट है आपकी वाइफ का? थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पाया? नहीं, फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड में पीटी क्लियर हुआ था, मेंस नहीं हो पाया था। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद भी आपकी वाइफ ब्रेकडाउन हुआ था, उनका मोटिवेशन डाउन हुआ था? जाहिर सी बात है, डिस्करेज तो होगी, लेकिन मोटिवेशन देना तो मेरा ही काम है ना। फैमिली सपोर्ट अगर नहीं होगा तो फिर कैसे वो आगे कर पाएगी? इसलिए हम लोग जितना भी बन पड़ता है फैमिली सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे घर में एक बेबी भी है, तो थोड़ा सा मेरी मदर जो है वो केयर करती है, इसलिए वो पढ़ाई भी कर पाती है। बात यही है। अच्छा, कितने साल की है आपकी बेबी? 5 ईयर की है। 5 ईयर की? तब तो वो मम्मी बिना नहीं रह पाती होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर कुछ अचीव करना है तो थोड़ा सा तो कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप कहाँ से? नालंदा से मैं। नालंदा से? हाँ। तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? चांसेस तो है, होप तो है कि हो ही जाएगा। क्योंकि कहते हैं लोग कि हम 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके क्लियर होता है। और वो घर भी देखती है, बच्चा भी देखती है, तब लगता है कि वो हो जाएगा आपके सपोर्ट। बिल्कुल 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 हो पाएगा। अगर सही ढंग से, अगर कंसिस्टेंसी में, अगर गोल, अगर फोकस अगर सही हो तो ऑटोमेटिकली होना तय ही है। तो देख सकते हैं कि अपनी वाइफ पे अटूट विश्वास भी है, साथ साथ इतना सपोर्ट है, घर वालों का सपोर्ट है, सास ससुर का सपोर्ट है, और एक प्यारी सी इनकी बेटी है। अब देखना आगे है कि इनका रिजल्ट क्या आता है और कितना सही रहता है। वैसे उम्मीद तो है जाहिर से कि अच्छा ही होगा। वैसे आप किसका एग्जाम दिलवाने आई हैं आंटी? आप तो बड़ी खुश लग रही हैं। ये मेरा घर है, मेरे सब में जो भी एग्जाम देने आते हैं यहीं आके बैठते हैं। अच्छा, यहीं आके बैठते हाँ, ये हैं? मेरा घर है। अच्छा, हाँ। वाह। तो आप क्या क्या यहाँ एक्सपीरियंस कर रही हैं, जैसे लोग आ रहे थे? एक्सपीरियंस बहुत, टेंशन में बच्चे बहुत, स्पेशली बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट टेंशन में सब रहते हैं। अच्छा, अब हम एक्चुअली सामने घर है तो कोई भी आके बैठता है तो कोई ये ठीक तो है। पीजी लग रहा है हमको। पीजी नहीं है, ये मेरा घर है, उसी में है, ये ओनर हूँ मैं इसका। अच्छा, ओनर है आप। तो आपके कोई बच्चे हैं?
मेरी बच्ची आज एग्जाम देने गई, उसी का मैं भी वेट कर रही हूँ। ले, आपके तो घर के सामने सेंटर पड़ गया आपके बच्चे का। मेरी बच्ची छोटी है अभी। अच्छा, वो अलग एग्जाम देने गई है। अच्छा, यहाँ पे भी पेरेंट्स के अलग परीक्षा चल रही है। छोटे छोटे बच्चों का मतलब 9th क्लास के बच्चे हैं, उनका भी एग्जाम है। आपको टेंशन है अपने बच्चे के एग्जाम की? सब मेरे फादर को मेरी टेंशन होती है। एक्चुअली जब मैं इन लोग को देखती हूँ तो मुझे अपना याद आता है कि जब मैं MBA का एग्जाम देने जा रही थी और ऐसे ही मेरे फादर भी और मेरे पेरेंट्स भी बैठे रहते थे। मेरी तो यही दुआ है कि मेरे यहाँ पे जो आके बैठे सबका हो जाए। देख रहे हैं यहाँ दुआ दी जा रही है कि यहाँ जितने बैठे हुए हैं उन सबका एग्जाम हो जाए। कल जितिया का दिन है, सब जो जो अपने बच्चों के लिए बैठे हैं, जो माताएं अपनी बच्चों के लिए एग्जाम देने गई हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए सबका हो जाए। मैं तो यही, बिहार सरकार खूब नौकरियां लगाए, मेरी भी नौकरी लग जाए। तो कितनी बड़ी बात कही है। कल जितिया है जिसको लेकर एक माँ का अटूट विश्वास आपने देखा ही। तो देखते हैं कि यहाँ सभी अपने वाइफ को सपोर्ट करना है, कोई हस्बैंड को सपोर्ट करना है, कोई अपनी बेटी को, तो कोई अपने अंकल, तो कोई अपने भैया को या दीदी को। इस तरह से देख सकते हैं किसी बच्चों की मेहनत नहीं है, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके छोटे भाई, बड़े बहन, उनके हस्बैंड, सबका सपोर्ट साथ में, तब जाके एक एग्जाम क्लियर होता है। ये बस एक एग्जाम नहीं है, ये लोगों का अटूट विश्वास है अपने बच्चों पर, अपनी वाइफ पर, अपने भैया, अपनी बहन पर। तो अब आगे देखना है कि अब इसका रिजल्ट क्या आता है और जब एग्जाम निकलेंगे वो लोग तो उनका कैसा रिएक्शन होता है। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।